सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड और दोहा संख्या 318 तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। जो सुख भासी माँ तुमन देखि राम बर बेश, सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदा शेष। इसके पहले एक छंद था जिसको हमने कहा था, समय पूरा हो गया था, कि हम लोग आज इसको देखेंगे। तो को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलो की दूल्हु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुवंग पुल कावली छई। हम लोगों ने कल पढ़ा जाना कि सभी देवताओं की जो स्त्रियां हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र की जो पत्नी है शची गौरी लक्ष्मी शारदा, वो भी स्त्रियों का वेश बना बनाकर रनिवास में पहुंच गई हैं। तो अब वहां पर सब इतने आनंद मग्न है कि कोई किसी को देख नहीं रहा है, कोई पहचान रहा है नहीं पहचान रहा है, सबका उस आनंद में एक भाव है। एक भाव होने का अर्थ होता है कि जैसे हम पूजा करने बैठते हैं या हम ध्यान लगाने बैठते हैं, तो होता क्या, या माला जपने बैठते हैं, जो जिसका भाव है भगवान से जुड़ने का, जो जिसकी क्रिया है, जिसका जिसको अभ्यास है, तो होता क्या है कि अपने अपने अलग अलग भाव होते हैं सबके उस समय, और उसको सब कुछ दिखता सुनता रहता है। घंटी बज रही है, कोई आया है, कुत्ता भौंक रहा है, दूध चढ़ा था, कुकर में सीटी आ रही है, फोन की घंटी बज गई है। तो हम जिस क्रिया में जिस कर्म में लगे हुए हैं, हम बस वहीं नहीं जुड़े और हम सब जगह जुड़े। पर जब सीता जी के विवाह का जो प्रसंग है, तो जो लोग हैं, जो स्त्रियां हैं मिथिला की, उनके मन में सिर्फ एक भाव है कि राम का परिछन करने चलना है, राम दूल्हा के रूप में उनके द्वार पर आ चुके हैं। तो जब एक ही जगह सारा भाव है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को क्यों दिखेगा। तो ये एक तरह का आनंद की वो अवस्था है जो ईश्वर के खाली ध्यान में जाने से, सोचने से खाली हो जाती है। अभी वो वहां पहुंची नहीं है, खाली ये सोच रही हैं कि राम का परिछन करने के लिए हम चल रहे हैं। तो ये इसी तरह की अवस्था है कि जब हम भगवान के पूजन के लिए चलें अपने घर में या मंदिर में या तीर्थ में, तो हमको खाली एक ही ध्यान आना चाहिए कि हम भगवान के पूजन के लिए जा रहे हैं, और हमें दुनिया की सब चीज दिखाई पड़ती है। यहाँ बड़ी गंदगी, यहाँ बड़ी भीड़ है, ये व्यवस्था नहीं ठीक थी, ये टिकट नहीं सही लगा रखा था, इतने पैसे ले लिए और कुछ नहीं किया, प्रसाद वाले से लड़ लेंगे, जूते रखने वाले से लड़ लेंगे, खुश हो लेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि लड़ें, अपने घर बार रिश्तेदार सबकी बातचीत कर लेंगे, बच्चे का फोन आ गया वो भी कर लेंगे, मिला लेंगे, फोटो खींच लेंगे, वीडियो बना के डाल देंगे कि देखो हम यहाँ पर हैं। हमारा ध्यान नहीं होगा तो कहाँ, जिस काम के लिए हम जहाँ आए। ये खाली पूजन और भगवान से जुड़ने के लिए नहीं है, ये हर कार्य के लिए, जिस कार्य को हम करें उस समय हमारा मन ध्यान भाव सब उसमें यदि जुड़ जाएगा, तो हमें आनंद की ही अनुभूति होगी, हमें कोई और भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती संसार की। तो को जान कही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। जब ब्रह्म का परिछन करने के लिए चल रही हैं, राम का परिछन नहीं, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद, ब्रह्म जैसे ही कोई स्वरूप में आता है, ब्रह्म का कोई स्वरूप है ही नहीं, पर ब्रह्म जैसे ही स्वरूप में आता है तो सच्चिदानंद स्वरूप में आता है। ब्रह्म का प्रथम स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, और सच्चिदानंद स्वरूप के संपर्क में, ध्यान में, देखने में, नाम में, जैसे भी हम उसके संपर्क में आए, तो हमारी अवस्था सिर्फ एक होनी चाहिए, आनंद की अवस्था। और जब आनंद की अवस्था हो गई, तो फिर दुनिया का, संसार का ये सब जो मिथ्या है, झूठ है, ये सब हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। अब दीपावली की पूजन सब लोग कर रहे हैं, तो एक दूसरे को शुभकामनाएं, धन धान्य ऐश्वर्य बढ़े आपका। अरे जब अभी हम लोगों ने कल पढ़ा कि असली सुख क्या था दशरथ जी के लिए, असली धन क्या है, असली वैभव क्या है, तो ये वास्तविक ऐश्वर्य है। ईश्वर के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, ये 6 ऐश्वर्य को धारण करने वाले को ईश्वर कहते हैं।
वो 6 ऐश्वर्य भाई हमने कहा सांख्य योग में भी है और भगवत गीता में भी इन सबका बहुत विस्तार से जिक्र है। तो कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा बली, सब सुंदर गान कर रही हैं, मधुर ध्वनि नगाड़ों से आ रही है, फूलों की वर्षा हो रही है और सभी शोभायमान हो रहे हैं इस दृश्य में। आनंद कंद बिलो की दूल्हो, आनंद के कंद दूल्हे को देखकर सकल ही हर्षित भई, सभी के हृदय हर्ष से भर गए। अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुमंग पुलकावली छई, उनके कमल के समान नेत्र में प्रेम का अश्रु उमड़ पड़ा। तो जब भाव की चरम अवस्था होती है तब आंखों में प्रेम के अश्रु आते हैं। वो दुख के नहीं होते, वो सुख के नहीं होते। कहते हैं ना भाई, दुख के आंसू नमकीन, सुख के आंसू मीठे, ऐसे सब कहते हैं। वो चखने से देखेंगे तो मीठे नहीं होते, वो मीठे का मतलब मधुरता से है, मधुर भाव से है। परंतु जो प्रेम के अश्रु हैं वो न सुख के हैं न दुख के हैं, वो एक अलग ही अवस्था के अश्रु होते हैं। वो सबके नेत्रों में आ गए और सबके शरीर पुलकित हो गए। जो सुखभासी मातु मन देखे राम बर वेश, राम को वर के वेश में देख करके जो सुख सीता की माता को हुआ, सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा शेष। उस आनंद को यदि शेष शारदा भी 1000 कल्प तक कहना चाहें तो भी नहीं कह सकते हैं। सत सहस, करोड़, 100,000, 100,000 का क्या संख्या बनेगी आप लोग जोड़ लीजिए, करोड़ की संख्या बनती है, क्योंकि करोड़ में ही रामायण को बार बार, रामायण सतकोटि अपारा, या शंकर जी के पास 100 करोड़ दिव्य मंत्र थे, जिसमें से जो महामंत्र था वो था राम, जिसको उन्होंने बाकी सबको बांट दिया था अपने सभी पुत्रों में, पर एक जो मंत्र अपने लिए बचा लिया था वो था राम। नयन नीरु हटि मंगल जानी, अब जब ऐसी आनंद की अवस्था है, शरीर पुलकित हो गए हैं और आंखों में प्रेम आश्रु भर आया है, तो नयन नीरु हटि मंगल जानी, जो सीता जी की माता है वो परिस्थिति को देख रही कि बहुत मंगल सूचक बेला है, तो ये आंसू ढरका के अशुभता का कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं आना चाहिए। वो प्रेम का जल है, तब भी उन्होंने, क्योंकि बहुत सुंदर बात है कि अगर प्रेम का अश्रु नीचे गिर गया तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए जो भगवान के प्रेम के अश्रु होते हैं वो कभी नीचे धरती पर गिरने नहीं चाहिए। संभव हुआ तो इसी भाव की एक कविता है, कल हम उसको, आप लोगों के अभी याद आ गई तो उसको कल हम, हमारी तरफ से वो रहेगी, बाकी आप लोग को तो विवाह गीत गाने हैं कल। तो नयन नीर हट मंगल जानी, मंगल बेला जान करके उस नयन के नीर को उन्होंने गिरने नहीं दिया। परिछन करहि मुदित मन रानी, और आनंद भरे हुए मन से परिछन करने लगी रामचंद्र जी की। वेद विहित अरुकुल आचारु, वेदों में बताई हुई और अपने कुल के आचरण के अनुसार, जो कुल रीति है और वेदों की विधियां हैं उसके अनुसार, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारो, सभी रीतियां उन्होंने भली प्रकार से करी। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, पंच शब्दों की पंच ध्वनियां हो रही हैं, 5 तरह के वाद्य बजाए जा रहे हैं और 5 तरह की ध्वनियां वहां पर उच्चारित हो रही हैं। 5 तरह के वाद्य, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा, तुरई, ये पांचों शुभता सूचक वाद्य यंत्र हैं, ये बज रहे हैं। और साथ में वेदों देखिए 5 ध्वनियां जो बताई गई हैं, वेदों की ध्वनि यानी वेद मंत्रों का उच्चारण वेद पाठी ब्राह्मण कर रहे हैं। वंदी ध्वनि, बंदीजन जो मागध सूत भाट यश कीर्ति गाते हैं राजकुलों की, वो अपना गायन कर रहे हैं। जय ध्वनि, जय घोष हो रहा है, जय जयकार लगाई जा रही है दोनों तरफ से। शंख ध्वनि, शंख बजाए जा रहे हैं। और हुलु ध्वनि, जो बंगाली लोग अपने दुर्गा पूजा के समय हुलु लुलु की आवाज निकालते हैं। तो ये 5 प्रकार की शुभता सूचक ध्वनियां वहां पर उत्पन्न हो रही हैं और साथ में मंगल गान तो स्त्रियां गा ही रही हैं। नाना प्रकार के वहां पर कालीन पावड़े बिछे हुए हैं। कर आरती अर्घुतिन दीना, राम की आरती करके माता सुनैना ने वहां पर अर्घ्य दिया। राम गमन मंडप तब कीना,
इसके पश्चात राम ने मंडप की ओर प्रस्थान किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे। दशरथ जी अपने पूरे सभा के साथ विराजमान हैं, जिनके वैभव को देख करके भिन्न भिन्न लोकों के स्वामी लज्जित हो रहे हैं। उनको अपने लोक का वैभव और ऐश्वर्य फीका जान पड़ रहा है। समय समय सुर बरस ही फूला, शांति पढ़े ही महिषुर अनुकूला। और बीच बीच में ये सब चल रहा है, बीच बीच में देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं और बीच बीच में ब्राह्मण लोग शांति पाठ करते हैं। नभरु नगर कोलाहल होई, नगर में इतना कोलाहल व्याप्त है, प्रसन्नता के इतनी ध्वनियां वहां पर हो रही हैं कि धरती से लेकर आकाश तक एक कोलाहल सा व्याप्त हो गया है। आपन पर कछ सुनाई न कोई, न अपनी बात जो कह रहे हैं ना वो सुनाई दे रही है, ना जो पराया आदमी सामने वाला बोल रहा है वो भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। यही विधि राम मंडप ही आए, अरग उदयी आसन बैठाए। इस प्रकार की ध्वनियों और कोलाहल के बीच राम मंडप में पहुंच गए हैं और वहां पर उनको फिर से अर्घ्य देकर आसन में बैठाया जाता है। बैठारी आसन आरती कर निरखी वर सुख पावही। आसन में बैठाने के बाद वर की फिर से आरती करी जाती है और सभी लोग सुख को पाते हैं। मणि बसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गावही। मणियों वस्त्रों आभूषणों की न्यौछावर की जा रही है, उनके ऊपर से वारा जा रहा है और स्त्रियां मंगल गान गा रही हैं। ब्रह्मादि सुरबर विप्रवेश बनाई कौतुक देखें। इस सुंदर लीला को ब्रह्मा आदि सभी देवता ब्राह्मणों का रूप धारण करके देखने को वहां पर उपस्थित हैं। अब लोक की रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन, रघुकुल के वंशी राम का ये सुंदर छवि देख करके वो अपने जीवन को सफल मान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असीस ही नाय सिर हर सुन हृदय सम। नाउ बारी भाट नट जो निछावर की जा रही हैं वो सब इन लोगों को प्राप्त हो रही हैं और वो बड़े प्रसन्न मन से इनको ले रहे हैं और खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके हृदय समान ही रहा है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। इसके पश्चात राजा जनक और राजा दशरथ की परस्पर भेंट करवाई गई, वैदिक और लौकिक दोनों रीतियों के अनुसार। मिलत महादौ राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। जब ये दोनों राजा आपस में मिल करके विराजमान हो रहे हैं तो कवि लोग जो वहां गाने के लिए खड़े हुए हैं वो उपमाएं खोज रहे हैं, लेकिन इस परस्पर मिलन की जो संधियों का भेंट हो रही है उसके लिए क्या उपमा लें वो खोजे, उनको मिल नहीं रही हैं। लही न कतहु हार ही मानी, उन्होंने हृदय में हार मान ली और कोई उपमा खोज के ला नहीं पाए कि इस प्रसंग का वर्णन कर सके। इन सम यही उपमा पुरानी, उन्होंने यही सोच के हार मान ली कि उनके मन में इनके लिए कोई उपमा है ही नहीं, क्योंकि ये अपनी उपमा के लिए स्वयं ही है और इनके बराबर कोई उपमा संसार में है ही नहीं, तो किससे उसकी उपमा कर दें। आगे के लोगों की उपमा इनसे की जा सकेगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं जिससे इनकी उपमा की जा सके। सामध देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। इस प्रकार का जो संबंधियों का मिलन है इसको देख के देवता प्रेम से भर गए और इस यश को गाने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। जग बिरंच उपजावा जपते, देखे सुने ब्याह बहु तपते। और आपस में देवता लोग कह रहे हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है तब से बहुत सारे विवाह देखे और सुने। सकल भांति समसाजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। परंतु दोनों ही तरफ का समाज और समधि जो समान है एक दूसरे से हर बात में, ऐसे समान समधि आज तक देखे नहीं। क्योंकि जो राम के माता पिता हैं और जो सीता के माता पिता हैं वो समान है, तभी वहां राम प्रकट हुए हैं और वहां सीता प्रकटी हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिस माची। देवताओं की ये गहन पर सुंदर सत्य बात सुन करके दोनों ही समाज में राजा दशरथ और राजा जनक की तरफ के लोग बहुत प्रसन्न हो गए और उनके मन में अलौकिक प्रेम उत्पन्न हो गया। देत पावड़े अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। उनको अर्घ्य देकर और उनके आगे पावड़े बिछा करके, जिसको आजकल हम लोग रेड कारपेट वेलकम कहते हैं,
उस प्रकार से राजा जनक जी दशरथ जी को मंडप की ओर ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। मंडप का जो सजावट थी उसको देख के मुनियों के मन भी मोहित हो गए। निज पानी जनक सुजान सब कहूं आनि सिंहासन धरे। और राजा जनक ने दशरथ जी के लिए अपने हाथों से सिंहासन उठा कर रखा। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लही। फिर अपने कुल के इष्ट की भांति उन्होंने वशिष्ठ का सत्कार सम्मान पूजन किया और आशीर्वाद पाया उनसे। कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की रीति तो न परय कही। और जब विश्वामित्र का पूजन अर्चन सत्कार स्वागत जनक जी ने करना शुरू किया तो उनके मन में जो प्रीति उत्पन्न हो रही है वो कहने में समर्थ नहीं है। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस। फिर वामदेव आदि ऋषियों को बड़े प्रसन्न मन से पूजन किया राजा जनक ने, उनसे आशीर्वाद पाया और फिर दिव्य आसन सभी के लिए देकर उनको विराजमान करवाया और सभी का आशीर्वाद पाया। बहुर कीन्ह कौशलपति पूजा जान ईस सम भाव न दूजा। उन्होंने राजा दशरथ की फिर बहुत प्रकार से पूजा अर्चना स्वागत सम्मान। पूजा हमने बताया था कि पूजा जो जितने भी अतिथि के स्वागत सत्कार की जो विधियां हैं उन्हें पूजा कहते हैं। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं रोज बैठ के, तो मान लीजिए कि आपने भगवान को मन में नहीं बसाया है, मंदिर में बसाया है, उनको अतिथि मान रखा है। जो परम भक्त हो जाते हैं वो ये सब छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। कबीर को देख लीजिए, वो रोज भोग नहीं लगा रहे हैं, वो रोज दिया नहीं जला रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ, हम लोगों ने जो 4 प्रकार के पढ़े हैं वो उनके साथ ही है हर समय। तो जब साथ ही हैं तो उनको क्या पूजन भगवान और ये करें और फिर कहें कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। तो जब आप इस भाव से पूजा करते हैं, इसीलिए कहते हैं अतिथि भाव से पूजा करी तो विसर्जन अवश्य करिए। अन्यथा आपने बुला के बैठा तो दिया, भोग लगा दिया और अब आप चल पड़े, मेहमान घर में बैठा हुआ है, खाने पीने को आपने पूछा नहीं। तो बहुर कीन्ह कौशलपति पूजा जान ईस सम भाव न दूजा। उनको ईश्वर ही मान करके दशरथ जी का पूजन सत्कार किया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं माना उन्होंने। इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है। कीन्ह जोरि कर विनय बढ़ाई कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे विनती करी और अपने भाग्य की सराहना करी कि आपके जैसे संबंध हमारे आपके साथ जुड़ रहे हैं। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसादर सब भांति। फिर राजा जनक ने सभी बरातियों का भी वैसा ही सम्मान किया जैसा अपने संबंधी दशरथ जी का किया। आसन उचित दिए सब काहू कहो का हमुक एक उछाऊ। और सभी को सुंदर उचित आसन दिए। मैं ये कैसे कह पाऊं क्योंकि उत्साह बहुत है और कहने के लिए मुंह मेरा एक है। कहूं का हमुक एक उछाऊ। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती बरमानी। पूरी ही बारात का जनक जी ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया और उनका मान किया, विनती करी, उनको दान यानी उनको भेंटे भी दी। विधि हरि हरु दिसिपत दिन राउ जे जानहि रघुवीर प्रभाव। ब्रह्मा विष्णु महेश दिशाओं के दिक्पाल और सूर्य ये सब भगवान राम के प्रभाव को जान रहे हैं और ये सब जो देख रहे हैं आनंद की अवस्था, ऐश्वर्य की अवस्था, वो किसके कारण है, ये बस यही लोग समझ पा रहे हैं। कपट विप्र बरबेश बनाए कौतुक देखहि अति सच उपाए। वो ये सब देखने के लिए कपट से ब्राह्मण का रूप धर के वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये सुंदर दृश्य देख करके अपना सुख प्राप्त कर रहे हैं। पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। अब जनक जी उनको पहचान नहीं रहे हैं, तब भी उनका उसी प्रकार से पूजन स्वागत सत्कार कर रहे हैं जैसे सब परिचितों का कर रहे हैं और देवता के समान मान करके उनको बिना पहचाने ही सुंदर आसन प्रदान कर रहे हैं।
पहचान को कही जान सबही अपान सुधि बोरी भई, कोई किसको क्या पहचाने। ब्रह्मानंद के कारण तो सबकी बुद्धि भोली हो गई है, सब किसी और ही लोक में पहुंच चुके हैं। अपने समाधि अवस्था में जब हो जाता है ब्रह्मानंद तभी मिलता है, तब जीव को किसी बात का होश नहीं रहता है। तो जब सब उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं तो कौन किसको पहचाने कि किसको बुलाया था, किसको। चुटकुले होते हैं ना आजकल बहुत कि भाई लड़की की तरफ से हो कि लड़के की तरफ से हो, और जाके लोग दावत खाए आते हैं बिना निमंत्रण के। तो वहां कौन पहचाने, क्योंकि सब आनंद में डूबे हुए हैं। आनंद कंद बिलो की दूल्हा उभय दिश आनंद भई। राम को दूल्हे के रूप में देख करके सभी दिशाएं आनंद मग्न हो रही हैं, सब जगह आनंद की ही स्थिति हो गई है। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन, लेकिन राम ने इन सभी देवों को पहचान लिया है और मानसिक रूप से उन्होंने उनको सम्मानजनक आसन प्रदान कर दिया है। अब लोग इसीलिए, क्योंकि अब देखिए ऊपर कह रहे हैं कि विधि हरिहर दिसपत दिन राउ जे जान ही रघुवीर प्रभाव। तो जब वो राम के प्रभाव को जान रहे हैं तो क्या राम उनको नहीं पहचान रहे हैं? वो जो एक दूसरे को जानने वाले हैं वो सब जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो सांसारिक जीव नहीं जान पा रहे हैं। तो जो ब्रह्म को जान गया है सोई जानो देव जनाई, तो जिनने उनको जान लिया है उनने उनको भी जान लिया है। तो कह रहे सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये, अब लोक शील स्वभाव प्रभु को विभुत मन प्रमुदित भय। और मन ही मन में जो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार आसन दिया राम ने, उसको वो देवता लोग फिर समझ गए। कहते ना खग जाने खगही की भाषा, या इशारों इशारों में उन लोगों ने एक दूसरे को जान लिया। प्रकट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मनुज अवतार में है। अगर वो अपने वेश में आ जाएंगे तो भी प्रकट हो जाएगा कि ये मनुष्य नहीं है, और अगर जना देंगे कि माई सेल्फ मिस्टर ब्रह्मा, आई एम कमिंग फ्रॉम ब्रह्मलोक, तो फिर खुल जाएगा भेद। तो इसलिए सिर्फ इशारों इशारों में बात हो रही है, वो एक दूसरे को जान रहे हैं और एक दूसरे को प्रेम स्नेह सत्कार सम्मान जो उस स्थिति का वास्तविक जैसा होना चाहिए वो भी कर रहे हैं, देवता भी और राम के साथ, और राम कर रहे हैं क्योंकि अतिथि रूप में आए हैं वो राम के विवाह में। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। रामचंद्र जी के मुख के जो चंद्रमा के समान छवि है उसको ये सभी देवता लोग जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके आनंद में भरता रहता है, वैसे ही ये लोग उस आनंद से पूरित कर लेना चाहते हैं अपने नेत्रों को, और इसलिए उस दर्शन का पान कर रहे हैं। और वो पान करने में प्रेम प्रमोद न थोर, प्रेम से भरा हुआ आनंद थोड़ा नहीं है, यानी अथाह प्रेम आनंद में वो लोग इस समय मग्न हैं। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद मुनि आए। यहाँ से विषय चेंज हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी कर देते हैं कि प्रेम जो सांसारिक प्रेम होता है उसका एक बहुत बड़ा अवगुण है जो साथ में आ जाता है। जैसे ही प्रेम हुआ साथ में वो अवगुण चलाया जिसे ईर्ष्या या पोजेशन या अधिकार कहते हैं। जैसे ही मनुष्य को वो चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, मित्र का हो, आपके मित्र से किसी ने आपसे अच्छे से भाव दे दिया, बात कर ली तो ईर्ष्या मन में तुरंत पैदा हो जाती है। तो ये प्रेम का अवगुण है। परंतु जो भक्त का प्रेम होता है, भक्ति रूपी प्रेम, प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो भक्ति है, वहां पर ये सारे अवगुण काट छट के जब खत्म हो जाते हैं तब भक्ति प्राप्त होती है मनुष्य को या जीव को। तो ये जो भक्ति आ जाती है प्रेम का सर्वोच्च रूप, तब मनुष्य को ईर्ष्या जैसी नहीं होती, तब उसको आनंद की प्राप्ति होती। बाकी प्रेम दुख देता है, रुलाता है, ईर्ष्या देता। प्रेम करके देखिए लोग कैसे कैसे विरह के गीत लिखते हैं, शायरी करते हैं, दुख ही दुख भरा पड़ा रहता है उसमें। तो प्रेम की परिणति दुख नहीं है, प्रेम की परिणति आनंद है। अगर वो प्रेम आपके मन को आनंद से भर रहा है तभी उसे प्रेम जानिए, अन्यथा वो सब सांसारिक प्रपंच है।
समूह बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर शतानंद सुनि आए। समय जान करके वशिष्ठ जी ने शतानंद को बुलवाया, और शतानंद मुनि, चूंकि वशिष्ठ जी राजा दशरथ की तरफ से उपरोहित हैं और शतानंद जी जनक जी के उपरोहित हैं, तो बेग कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आए सुपाई। शतानंद जी से कहते हैं कि अब शीघ्र ही कन्या को मंडप में ले आइए। ऐसा सुनते ही शतानंद हर्षित मन से वहां से चल देते हैं। रानी सुनी उपरोहित बानी, रानी ने पुरोहितों की ये वार्तालाप सुन ली। प्रमुदित सखिन समेत सयानी, और अपनी सखियों के समेत, बुजुर्ग पुरखिनों के समेत वो बहुत हर्षित हो गई। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, उन्होंने ब्राह्मण की वधुओं और अपने कुल की पुरखिनों को, बुजुर्ग स्त्रियों को बुलाया। कर कुल रीति सुमंगल गाई, और मंगल गान के बीच में उन्होंने कुल की रीतियां संपन्न करवाई। नारी वेश जे सुर बरबामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। जो वहां पर देवियां नारी का वेश धारण करके उपस्थित थी, तिन्हीं देख सुख पावही नारी, बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। सब एक दूसरे को प्राणों से प्यारी लग रही है, कोई एक दूसरे को जान रही है, पहचान रही है, कोई मतलब नहीं है। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारथी सम जानी। सुनैना रानी सभी नारियों को उमा रमा और शारदा की ही तरह सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रही हैं, और बार बार उनका सम्मान कर रही हैं। सीए समारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। फिर सीता जी का सभी उनकी सखियों ने, उनके समाज ने सुंदरता से बहुत श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के पश्चात मुदित मन के साथ मंडप की ओर लिवा ले चली। चली ल्याई सीता ही सखी सादर, सज सुमंगल भाविनी। सुंदर सुंदर स्त्रियां सीता जी को संवार कर मंगल गान गाती हुई मंडप की ओर ले चली। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। जो स्त्रियां सीता जी के साथ हैं वो सभी गजगामिनी की चाल वाली, बहुत सुंदर, और 16 श्रृंगार, नव सप्त, 9 7 16 16 श्रृंगार किए हुए हैं। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। उनके गान को सुन करके, उनके मधुर मंगल गायन को सुन करके मुनियों के ध्यान भंग हो जाएं, और त्यागहि काम कोकिल लाजहि, और कामदेव की कोयलें वो भी लज्जित हो जाएं, इतना सुंदर गायन वो कर रही हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो सांसारिक औपचारिकताएं हैं, उनमें सबसे बढ़कर ईश्वर के लिए गाए जाने वाले, उनकी लीलाएं, उनकी लीलाओं के लिए किए जाने वाले गान सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के गायन हैं, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के संगीत हैं। मंजीर मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति पर बाजही। और वो जब चल रही हैं गायन करते हुए, तो उनके जो आभूषण हैं वो ही ताल दे रहे हैं उस गायन। उनके कंगन, उनके नूपुर, उनके घुंघरू, वो उनके गायन के साथ में लय ताल मिला करके बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सीय, छवि ललनागन मध्य जन सुषमा कमनीय। इन सुंदर स्त्रियों के बीच में सीता जी इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, जैसे अनेक सुंदर नारियों के बीच में स्वयं शोभा वहां पर उपस्थित है। अर्थात स्वयं सुंदरता ही जब उपस्थित है, स्वयं शोभा उपस्थित है, तो वही इन सब स्त्रियों की शोभा को प्रदान कर रही है। हम लोग यहीं पर आज का प्रसंग विराम देते हैं, और आगे सीता जी का मंडप में पधारने के पश्चात का प्रसंग हम लोग आगे सुनेंगे। जय सिया राम।